बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइन पर। पाक बहरीन ताल्लुकात को माशी तावन में बदलने का वक्त आ गया है। दोनों मुल्क ज़राअत, IT और AI में मिलकर काम कर सकते हैं। बहरीन के सरमायाकार पाकिस्तान आए और शराकत दारी करें। नई शराकत दारी और जुर्रतमंदाना तावन को नुक्ता आगाज़ में बदल दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश मनावा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड माहिदा हतमी मराहिल में है। खलीजी ममालिक खास तौर पर बहरीन से तिजारत में इजाफा होगा। पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है, इलाज, सेहत, सफाई और सड़कों की फिक्र है। वजारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं मालूम। गालम गलोच और फसाद मचाने वालों को टाइम कहां से मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। खुसूसी बच्चों के लिए मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी बच्चों से बातचीत, शफकत का इजहार, खाने पीने की अशिया तकसीम की। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। नवाबशाह बोर्ड के कंट्रोलर फारूक अहमद राशिदी ने A1 टीवी को अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि तलबा की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज किसी भी मसाइल का हल नहीं है। तलबा के मसाइल के हल के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जल्द तमाम तलबा के मसाइल हल किए जाएंगे। तलबा के लिए हम एक टीम तश्कील दे रहे हैं। जिस भी तलबा को गलत नताइज की शिकायत है वो एक दरख्वास्त जमा करवाएं। हम इनके सारे पेपर्स रीचेक करेंगे। अगर इसके साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी होगी तो इसका इजाला भी किया जाएगा और इसका कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। हम किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, पहले भी नहीं की और अब भी नहीं करेंगे। जो दूर दराज से तलबा हैं इनके लिए हमने एक सहूलत बनाई है कि वो अपनी दरख्वास्त डॉक्यूमेंट्स हमें TCS करें तो हम इन पर रीचेकिंग का काम शुरू करेंगे और साथ ही इंसाफ होगा। तलबा हमारे बच्चे हैं, हम इनके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके मसाइल हल करवा सकें। तालीमी बोर्ड लाड़काना के ज़ेरे एहतमाम ऑफिसर क्लब लाड़काना में पाकिस्तान इंटर बोर्ड गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का रंगारंग इफ्तिताह चेयरमैन खालिद हुसैन ने दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान के हमरा किया। इफ्तिताही तकरीब में ज़ेबिट्स कॉलेज, गर्ल्स कैडेट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स के डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने शिरकत की। इफ्तिताही मैच में तालीमी बोर्ड लाड़काना ने सिखर बोर्ड को 2-0 से शिकस्त दी, जबकि फेडरल और लाहौर बोर्ड्स ने भी अपने अपने मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए भरपूर कामयाबियां समेटी। एम्पायरिंग नीलम खोकर, जाहिद अली गादी और दीगर ने अंजाम दी, जबकि OPF पब्लिक स्कूल के तलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। दीपालपुर के नवाही गांव 33D नेस्त किला जोत सिंह में 2 अफराद कुएं में डूब गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक कुआं अचानक कोलैप्स कर गया, जिससे दोनों मजदूर अंदर फंस गए थे। रेस्क्यू 1122 टीमों ने मकामी अफराद के तावन से फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और एक शख्स को जिंदा हालत में निकाल कर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरे शख्स को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा और अल्लाह के फजल से दूसरे बंदे को भी जिंदा निकाल लिया और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आइए चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताकुर रहमान जायद की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम सरमा की आमद है, जिसके साथ ही लोगों को ड्राई फ्रूट खरीदने पर तवज्जो मरकूज हो चुकी है। लेकिन ड्राई फ्रूट खास तौर पर चलगोजे की खरीद गरीब आदमी के लिए माहाल हो चुकी है। ड्राई फ्रूट में सबसे कीमती फ्रूट चलगोजा समझा जाता है, जिसकी कीमत इस वक्त भी 8-10 हजार से कम नहीं। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल चलगोजे की फसल बहुत ज्यादा तादाद में तैयार हो गई है और खरीदार कम है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमतों में खातिर ख्वाह कमी नहीं हुई। जबकि यूट्यूबर वीडियोस में 3-3 हजार बोलकर खरीदारों को जमा कर लिया जाता है और फिर मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाती हैं। चलगोजा सर्दियों का तोहफा खास जरूर है, मगर गरीब आवाम के लिए नहीं। नवाब अली मोहम्मद के नहवाही गांव गाजी पकड़ियों के तलबा का पुलिस एहलकार के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। इस हवाले से गांव गाजी पकड़ियों के तलबा जफरुल्लाह पकड़ियों और इनायतुल्लाह पकड़ियों ने पुलिस एहलकार जान मोहम्मद पकड़ियों और इनके बेटे के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि कुछ अर्सा कबल मवेशी आधा हिस्सा पर इनको पालने के लिए दी गई थी और जब हमने मवेशी की वापसी का मुतालबा किया तो उन्होंने हमारे घर पर हमला किया। हमारे चचा हिदायतुल्लाह पिस्तौल की फायरिंग से शदीद जख्मी कर दिया गया है, जो इस वक्त कराची में ज़ेरे इलाज है। इस सिलसिले में थाना बचलपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम मुलजिम पुलिस बाअसर खिलाफ कार्रवाइयों से गुरेज़ा हैं, क्योंकि मुलजिम पुलिस एहलकार हैं जो सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने IG सिंध से इंसाफ का मुतालबा किया। मोरो शहर में गैस का प्रेशर कम होने और मसनूई गैस लोड शेडिंग के बायस
شہریوں کی جانب سے سوئی گیس آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مورو شہر میں گیس کی قلت اور مصنوعی لوڈ شیڈنگ کے سبب عوام نے سوئی گیس آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے شہر کے مختلف وارڈز جن میں نول محلہ، بخاری محلہ، اوجو کالونی، ریلوے لائن، سندھ کالونی سمیت دیگر علاقے شامل ہیں جن میں گیس کی مصنوعی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ مزید کہا کہ گیس کی لائنوں میں برساتی پانی آنے کے باعث لائنیں خراب ہو چکی ہیں۔ ہم روزانہ گیس آفس کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ اس کے باوجود جب گیس دستیاب نہیں ہوتی تو ہمیں ہزاروں روپے کے بل بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہم اپنے گھروں کے لیے لکڑیاں اور LPG استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس مینیجر نعیم میمن ہمارا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں اور شکایت درج کرانے پر گیس کا عملہ ہمیں دھمکاتا ہے۔ کراچی سچل تھانے کی حدود میں بڑھتی ہوئی بدامنی، منشیات فروش، جوا، STP کارکنان محمد علی شیخ کے گھر پر کی گئی چڑھائی اور SHO مالک سلیم کو نوکری سے ہٹانے کے لیے STP کی طرف سے مڑوڑا چوک سے ڈسٹرکٹ ایسٹ پریس کلب تک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بڑی تعداد میں کارکنوں نے ریلی نکالی اور پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر احتجاج کرنے والے STP رہنماؤں ریاض حسین، علی بخش لاشاری، شیر جان کھوسو، غلام علی، محمد علی شیخ اور دیگر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سچل تھانے کی حدود میں پولیس کی سرپرستی میں جوا اور منشیات کھلے عام چل رہی ہیں جبکہ بدامنی بڑھانے کے باعث شہری سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند روز قبل SHO سچل ملک سلیم نے عمر جوگی گوٹ میں محمد علی شیخ کے گھر پر چڑھائی کر کے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ SHO سچل ملک سلیم جو ذہنی مریض ہیں ایسے ملازمت سے برطرف کیا جائے اور جو منشیات کے اڈے بند کرائے جائیں ورنہ مزید سخت احتجاج کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔